तो कैसे हैं दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखिए, इस फार्मूले से इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के जितने भी फार्मूले डिराइव होंगे, उस एक एक फार्मूले से क्वेश्चन लगते हैं। जो आप कंपटीशन एग्जाम में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो इस दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। वैद्युत द्विध्रुव को हम पी से लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप जानते हैं कि समान परिणाम परंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों द्वारा बने निकाय को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये एक माइनस क्यू आवेश है और एक प्लस क्यू आवेश है। इन दोनों आवेशों को हमने क्या किया, एक अल्प दूरी पर रख दिया। मान लिया इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो इस प्लस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश के द्वारा यह जो पूरा निकाय बन रहा है, इसी को ही हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, देखिए वैद्युत द्विध्रुव है क्या, यह द्विध्रुव का एक भाग है। द्विध्रुव माने जिसके दो ध्रुव हों। देखिए इसके भी दो ध्रुव हैं, एक ध्रुव यह है, दूसरा ध्रुव। देखिए वैद्युत जो द्विध्रुव होता है वह निम्न प्रकार का होता है। इसमें उसका पहला प्रकार देखिए, पहला होता है यह खुद वैद्युत द्विध्रुव। पहला यह हो गया वैद्युत द्विध्रुव। दूसरा होता है चुंबकीय द्विध्रुव। दूसरा होता है चुंबकीय द्विध्रुव। तीसरा होता है श्रव्य द्विध्रुव। और चौथा होता है प्रवाह द्विध्रुव। लेकिन चलिए ठीक है, इसकी अभी हमें इन तीनों के बारे में नहीं पढ़ना, हमें किसके बारे में पढ़ना, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो अभी इन तीनों के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और एक बात और, आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आगुण भी एक होता है। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, उसको लिखते हैं पी से। देखिए दोनों को पी से ही लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आगुण क्या होता है, किसी एक आवेश का परिणाम गुणे दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितना है, 2l, को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आगुण। यह एक कुछ बेसिक से बातें थे जो आपने पिछले या पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने हम टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या है, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखिए आराम से समझेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें क्या किया हमने, एक क्या किया, वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, एक वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, माइनस क्यू प्लस क्यू। इनके बीच की दूरी क्या है, हमने ले लिया 2l। ठीक है, हमने 2l ले लिया। अब यहाँ तक तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन गया है। अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव के अंदर जो कंडीशंस क्या हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव के अंदर जो कंडीशंस क्या है, इसमें कंडीशन क्या रखा है, इसमें रखा है पहला कंडीशन कि जब अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव रखा हो तो वैद्युत विभव क्या होगा। जब अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, जो यह वैद्युत द्विध्रुव है वह अक्षीय स्थिति में रखा हो, तब वैद्युत विभव क्या होगा। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि वह एक अक्ष में हो। जैसे देखिए यह x अक्ष होता है, यह y अक्ष होता है। आप वैद्युत द्विध्रुव चाहे इस अक्ष पर रखिए, x अक्ष पर, या फिर आप y अक्ष पर रखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है बस केवल वह अक्ष पर ही रहना चाहिए, इसीलिए बोला है अक्षीय स्थिति में। तो हमने क्या किया, इसको x अक्ष एक्सिस में रख दिया। ठीक है, अब जानते हैं वैद्युत विभव हमें क्या, किसी एक बिंदु पर निकालना है। तो हमने मान लिया बिंदु भी कहाँ पर रहना चाहिए, अक्षीय स्थिति पर ही रहना चाहिए। तो हमने इसी अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु P ले लिया।
एक बिंदु P ले लिया। आप जानते हैं कि माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश के कारण एक वैद्युत क्षेत्र बनेगा। अब एक वैद्युत क्षेत्र का एक केंद्र भी होगा, तो हमने मान लिया इसका केंद्र यह है, यह क्या है, O है, एक केंद्र O है। और देखिए प्लस जो माइनस क्यू है वह A बिंदु पर है, प्लस क्यू जो B बिंदु पर है। और हमने माना कि O से जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है उसकी दूरी क्या है, R है। और देखिए आप देखिए कि A से लेके B तक की दूरी कितना है, 2L है। तो इससे हम निकाल सकते हैं कि A से O तक की दूरी L और O से B तक की दूरी भी L होगी। क्यों? क्योंकि हमें दो पार्ट में बांट देंगे, तो यह हो जाएगा L प्लस L इक्वल टू 2L हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ तक आप समझ लिए हैं। अब आते हैं मेन फिगर पे। मेन फिगर सब कुछ सेम टू सेम वही है, हमने बस एक बार बनाकर आपको समझाया है। ठीक है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इसमें जो इसकी दिशा होती है, दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ध्यान रखिएगा, इसमें दिशा जो होती है अच्छी स्थिति में दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें इसका फार्मूला डिराइव करना है। देखिए पिछले का वीडियो पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, पहले बार इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इसमें लिखा है माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। आप जानते हैं कि किसी समान परिणाम, देखिए समान परिणाम का मतलब क्या है, इसका परिणाम समान है, इसकी दिशा क्या है, समान। देखिए इसकी दिशा किधर है, दोनों की दिशा एक ही तरफ है, लेकिन प्रकृति क्या है इनका, भिन्न भिन्न। देखिए ये माइनस प्रकृति का है या प्लस प्रकृति का है। समान परिणाम परंतु भिन्न भिन्न प्रकृति के आवेश द्वारा बने निकाय को ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और उनमें से किसी एक आवेश का परिणाम और इन दोनों आवेश के बीच की दूरी को ही हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ये याद रखिएगा कि क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है तथा इनके बीच की दूरी क्या है, 2L है। ठीक है, फिर द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, इसका मध्य बिंदु क्या है, O है। O से इसके अक्ष पर, इसी के ही अक्ष पर R दूरी पर एक बिंदु P है। अब हमें इसी बिंदु P पर ही वैद्युत विभव का मान निकालना है। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। अगर यहीं पर निरक्षीय स्थिति रहता तो कहीं पर पूरे हम किसी भी दिशा में निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें माइनस क्यू के द्वारा विभव, माइनस क्यू के कारण बिंदु ए पर विभव क्या होगा, नहीं माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव का मान क्या होगा, पहले हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। आप जानते हैं, मैं जानता हूं कि आप जानते हैं कि विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह किस स्थिति के लिए है, जब निकाय निर्वात में स्थित हो। लेकिन यहाँ पर हम निर्वात, कहीं पर भी निर्वात की कोई पहचान नहीं है, इसलिए हम यह मानकर चलेंगे कि हमें किसी भी माध्यम का ज्ञात नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट रखेंगे कि आप जानते हैं हमने क्यों रखा है। ठीक है, अब इसी फार्मूले का यूज करके हमें माइनस क्यू के कारण इस पर विभव और प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लेंगे। तो लिखेंगे VA क्यों लिखा है, पॉइंट A के कारण विभव क्या होगा, या फिर आप सिंपल सा
वी ही लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो वी हो गया 1/4πε0 के। देखिए यह माइनस क्यू के कारण है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस क्यू, क्योंकि यहाँ पर अगर माइनस क्यू रखेंगे तो यह माइनस यहाँ पर चला आएगा। ठीक है, तो यह माइनस हो गया क्यू बाई दूरी। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें A से लेकर P तक की दूरी निकालना होगा तो हो जाएगा L प्लस R, L प्लस R हो जाएगा, L प्लस R। यह मान लीजिए इक्वेशन नंबर हो गया हमारा, यह हमारा इक्वेशन नंबर हो गया फर्स्ट। अब देखिए यह माइनस क्यू के कारण अब प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव लिखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव। वी मान लीजिए सबसे सिंपल, अब इसको V1 मान लीजिए, इसको V2 मान लीजिए, सबसे सिंपल V1 V2। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसके कारण 1/4πε0 के प्लस क्यू आवेश है। और दूरी देखिए, दूरी देखिए इसकी दूरी यहाँ तक कितनी है, L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है R। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी निकालनी हो, बिंदु B से P तक की जो दूरी निकालनी हो, अगर हम क्या करें, R में से L को माइनस कर दें तो मिल जाएगा। कैसे, देखिए सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है, R है, सबसे बड़ा लंबाई किसका है, R है। R में से L को अगर हम घटा दें तो हमें इसकी दूरी मिल जाएगी। लेकिन आप कहेंगे नहीं हम L में से R को घटाएंगे, तो यह गलत हो जाएगा, क्योंकि L की दूरी छोटी है और इसकी बड़ी है, तो माइनस में अगर कोई वैल्यू होता तो माइनस में आता ही आता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R में से L को घटाएंगे। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा R माइनस L, यह हो जाए। तो कहेंगे साहब ये तो इतना आ गया, V1 आ गया, V2 आ गया, लेकिन इसका परिणामी विभव क्या होगा। आप जान रहे हैं, अभी हमने बताया कि इसकी दिशा क्या है, दोनों की दिशा माइनस एक ही तरफ है, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ है। सिंपल सा फंडा समझिए कि अगर कोई दो लड़के, एक ही घर के दो लड़के एक ही दुकान से सामान खरीद रहे हैं, अगर पहले ने 50 रुपए का सामान खरीदा, दूसरे ने 100 रुपए का सामान खरीदा, तो हम पूछेंगे उस घर में टोटल कितना खर्चा हुआ, तो आप बोलेंगे 50 प्लस 100, 150 हो जाएगा। तो वही देखिए यहाँ पर एक ही घर के हैं, दिशा भी एक ही है, तो दोनों ऐड होंगे। जब ऐड होंगे तो हमारा जो परिणाम होगा निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि दोनों की दिशा एक ही है और यह क्या है, एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि होने के कारण इसका बीजगणितीय जो योग होता है वह दोनों विभवों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा लिखेंगे v बराबर अतः, या फिर आप लिख सकते हैं अतः परिणामी विभव, अतः परिणामी विभव v बराबर हो जाएगा v1 प्लस v2, v1 प्लस v2। तो v बराबर देखिए v1 की वैल्यू कितना है, माइनस 1/4πε0 के क्यू बाई एल प्लस आर, और v2 की वैल्यू है 1/4πε0 के क्यू बाई आर माइनस एल। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको r प्लस
यल भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। देखिए 5 को 2 में जोड़ें या 2 को 5 में जोड़ें, वैल्यू एक ही होता है, लेकिन अगर माइनस का कंडीशन हो जाए तो इसमें कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करना है, अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसकी जगह को चेंज कर लेंगे। इसको पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख लेंगे। ठीक है, इसको पहले लिख देंगे और इसको बाद में लिख देंगे। जब इसको पहले लिखेंगे तो ये वाला यहाँ पर चला आएगा। यहाँ पर आने का मतलब क्या है, यह हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर माइनस एल, और यहाँ पर हो जाएगा -1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू बाई आर प्लस एल। देखिए हमने क्या किया, बस इसकी अपने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। तब देखिए इसमें क्या क्या कॉमन हो रहा है, यह कॉमन हो रहा है, यह कॉमन हो रहा है, और आवेश कॉमन हो जा रहा है। तो लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू, बचा क्या 1/r माइनस एल माइनस 1/r प्लस एल, यह हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम इरेज करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो v बराबर होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू बराबर, देखिए इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपको लेना आता होगा। देखिए यह हो जा रहा है r माइनस एल आर प्लस एल। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें हो जाएगा आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल आ जाएगा, क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट के। देखिए आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा गणित में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक क्वेश्चन में ए माइनस बी और दूसरे क्वेश्चन में ए प्लस बी। देखिए इसी फॉर्म में ये दिया हुआ है, बस ए की जगह क्या है आर और बी की जगह एल है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या। अब देखिए यहाँ पर -r से -r कैंसिल हो जाएगा और बचेगा, देखिए यहाँ पर माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा प्लस एल, हो जाएगा टोटल हो जाएगा 2l बराबर। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, ये हमने बता दिया कैसे हुआ है, इस फार्मूले से हुआ है। ठीक है, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, 2l इंटू क्यू अपन 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब देखिए अभी वीडियो के शुरू में ही हमने बताया है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिणाम तथा दोनों आवेशों की बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखिए यह दोनों आवेश हैं, उनके बीच की दूरी L है, तो किसी एक आवेश का परिणाम हो गया इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम बोलते हैं P। अब P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, बस हमें वही रख देना है। ठीक है, आगे लिखेंगे, इसको इरेज कर दें। क्या आ जाएगा, देखिए b बराबर ये हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट के इंटू p बाई आर स्क्वायर एल स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए आर स्क्वायर में से एल स्क्वायर घट रहा है। देखिए आर की दूरी बिंदु O से P तक बहुत बड़ी है, जबकि इसके मुकाबले में O से B की दूरी बहुत छोटी है, बहुत छोटी। अगर किसी पहाड़ के नीचे, अगर किसी पहाड़ से आप चींटी को देखेंगे या फिर 20 मंजिला से चींटी को देखेंगे तो आपको माफ़ कीजिएगा दोस्तों, रुकावट के लिए खेद है, मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था जिसके कारण वीडियो पॉज हो गया था। तो हम बता रहे थे पहाड़ के बारे में। जैसे आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उतने ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाइए, पूरा मत चढ़िएगा, थोड़ा ही, वहाँ से आप नीचे देखिएगा तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, तो आप मान कर चलेंगे
कि नीचे कुछ भी नहीं है। वास्तव में तो नीचे तो होता ही है, आदमी रहते हैं, कई सारे जानवर रहते हैं, फिर भी हम मान कर चलते हैं कि नीचे कुछ नहीं है। बस वही काम हमें यहाँ पर करना है। मान लेंगे कि हम उससे भी पहले आप यह भी देख सकते हैं, यहाँ से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो r की वैल्यू है l की तुलना में बहुत अधिक है, तो हम मान कर चलेंगे कि इसके आगे l की वैल्यू क्या है, 0 है। जैसे कोई बहुत तेज पढ़ने वाला लड़का है और कोई बहुत ही कमज़ोर है, तो वह यह मान कर चलता है कि हमारे आगे 0 है। ठीक है, तो वास्तव में ऐसा होता नहीं है, वह भी जानता है, बस वह दिखाता नहीं है। तो यहाँ पर हम करेंगे, मान लेंगे L ग्रेटर 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 देन L इक्वल टू 0, R L से बहुत बड़ा है, या फिर आप कह सकते हैं L की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक लिखने के बाद हम मान लेंगे कि जो पूरा का पूरा निकाय है वह निर्वात अथवा वायु में है। निर्वात अथवा वायु के लिए जो k की वैल्यू होती है वह हमेशा 1 होती है। तो v बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई r स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा हमारा कि अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, इसका मात्रक है वोल्ट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, जाते जाते बस यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।